यहाँ लिमिट समझने के लिए हम लोग पहले समझते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या है, लिमिट कब एग्जिस्ट करता है। तो किसी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए जो कंडीशन है उसको हम बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं जब हमारे पास ग्राफ है। फॉर एग्जाम्पल जस्ट हम एक ग्राफ देखते हैं, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स बाई एक्स, दिस इज सिग्नम फंक्शन। तो इस फंक्शन का ग्राफ देखते हैं तो क्या दिखेगा हमारे पास कि इफ x इज पॉजिटिव, जब x पॉजिटिव हो तो हम क्या लिखेंगे, मॉड हटाकर डायरेक्ट लिख सकते हैं x बाई एक्स और ये कैंसिल होकर 1 हो गया। एंड इफ x इज इक्वल टू 0, जब 0 होगा तो 0 बाई 0, दैट मीन्स दिस इज नॉट डिफाइंड। एंड इफ x इज लेस देन 0, जब ये लेस देन 0 होगा तो मॉड हटाएंगे तो ये नेगेटिव, दैट मीन्स माइनस एक्स बाई एक्स, कैंसिल होकर ये आ गया -1। अब इसको प्लॉट करते हैं, तो ग्राफ को जब प्लॉट करेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, x पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइड में हमको ग्राफ बनाना है y इक्वल्स टू 1, दिस इज y इक्वल्स टू 1। नेगेटिव साइड, इफ x इज नेगेटिव तो देखिए -1, ये हो गया आपके पास -1, और यहाँ पर 0 को हम एक्सक्लूड कर देते हैं, 0 को एक्सक्लूड कर देते हैं, और 0 पे ये एग्जैक्टली नॉट डिफाइंड है, यहाँ पर ये 0 जो पे ये फंक्शन जो है वो नॉट डिफाइंड है। तो हम देख रहे हैं कि 0 पे ये फंक्शन जो है टूटकर अलग अलग है। तो फंक्शन में दो तरह के फंक्शन आपको दिखेंगे। पहला तो वो फंक्शन जो ग्राफ टूटा हुआ है और टूटने के बाद अलग अलग हो जाना एक अलग कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल हियर, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि f 0 प्लस 0 से थोड़ा सा ज्यादा अगर आगे जा रहे हैं तो ये वैल्यू है 1, f 0 माइनस, दैट मीन्स 0 से जस्ट पहले ये वैल्यू जो है -1, दैट मीन्स दिस इज योर राइट हैंड लिमिट, दिस इज RHL एंड दिस इज LHL, ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू जो है वो डिफरेंट है, तो हम यहां बोल सकते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, f 0 प्लस इज नॉट इक्वल टू f 0 माइनस, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट लिखने से केवल बात नहीं बनेगा, किस पॉइंट पर डज नॉट एग्जिस्ट है वो भी मेंशन करने का जरूरत है, क्योंकि इस फंक्शन का लिमिट हर जगह एग्जिस्ट कर रहा है एक्सेप्ट 0, डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 0। जहां फंक्शन कंटिन्यूअस है वहां लिमिट एग्जिस्ट करेगा, जहां फंक्शन डिसकंटिन्यूअस और सेपरेट है, टूटकर अलग अलग है, वहां लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर कुछ बेसिक ग्राफ और फंक्शन के नेचर को समझते हैं कि जब फंक्शन किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हो तो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट एफ एक्स इज इक्वल टू योर 1 बाई एक्स, दिस इज योर एनी फंक्शन, हियर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, एक्स नॉट इक्वल टू 0, 0 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि 1 बाई 0 को हम क्या करते हैं, 1 बाई 0 को हम नॉट डिफाइंड के कैटेगरी में रखते हैं, दिस इज नॉट डिफाइंड। तो हम इसको देखते हैं, लेकिन क्या होगा जब ये x पॉजिटिव हो या x नेगेटिव हो। तो यहां पर हम देखते हैं कि इसके ग्राफ को प्लॉट करते हैं, दिस इज x एक्सिस, ये हो गया आपका x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, और ये नेगेटिव x, दिस इज नेगेटिव y, और 1 बाई एक्स के ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो 1 बाई एक्स के ग्राफ को अगर प्लॉट करेंगे तो देखिए 1 पुट करने पे ये 1 पे 1, 2 पुट करने पे 1 बाई 2, तो ये ग्राफ कुछ डिक्रीज कर रहा है, कुछ इस तरह से ये डिक्रीज करते जाएगा और ये ऐसे जाकर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का नेचर को होल्ड करेगा। नेगेटिव साइड में भी देखेंगे -1 पुट करने पे ये आपका -1 मिलेगा और ये कुछ इस तरह से इस नेचर को ये होल्ड करेगा। यानी अगर इसके नेचर को हम देखें 0 पे तो देखिए 0 से थोड़ा सा आगे, दिस इज 0, दिस इज 0 प्लस, 0 प्लस मीन्स slightly greater than 0. 0 plus means slightly greater than 0. Slightly greater than 0, that means 0 plus h, where h tends to 0. जहां h जो है वो 0 की ओर टेंड कर रहा है, and this is 0 minus h, यानी ये 0 माइनस हो गया, that means slightly less than 0. तो slightly less than 0 is negative, ये नेगेटिव है, एंड दिस इज हियर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पार्ट है। तो अगर हम पॉजिटिव नंबर रखेंगे तो 1 बाई पॉजिटिव नंबर इज इटसेल्फ पॉजिटिव,
तो देखिए ये पॉजिटिव है ग्राफ, और नेगेटिव पे ये नेगेटिव होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जीरो के जस्ट आगे और जस्ट पहले इसका नेचर जो है डिफरेंट है। यानी हम देख सकते हैं कि एफ जीरो प्लस, अगर फंक्शन में हम x के जगह जीरो प्लस, यानी इसको हम 1/0 प्लस h रखते हैं, तो दिस इज पॉजिटिव वैल्यू। एंड इफ f जीरो माइनस, तो ये वैल्यू आ जाएगा 1/0 माइनस h, तो ये वैल्यू आपके पास आ रहा है, दिस इज नेगेटिव। दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट एंड दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको हम कहते हैं RHL, दैट मीन्स राइट हैंडेड लिमिट, एंड दिस इज LHL, दैट मीन्स लेफ्ट हैंडेड लिमिट। तो यहाँ देख रहे हैं कि हियर राइट हैंडेड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंडेड लिमिट, RHL is not equal to LHL, that means limit does not exist। यानी लिमिट के एग्जिस्ट करने के लिए जो क्राइटेरिया है वो ये है कि जिस पॉइंट पर हमको लिमिट निकालना है उसके आगे और पीछे, जस्ट आगे और जस्ट पीछे जो वैल्यू होना चाहिए, दैट मीन्स राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट दैट मीन्स f0 प्लस इज नॉट इक्वल टू f0 माइनस, सो यू कैन से लिमिट does not exist at x equals 0। ये x equals 0 पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ऐसे नहीं है कि हर जगह एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बाकी सारे पॉइंट पर ये एग्जिस्ट कर रहा है। जब फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो वहां लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लेकिन यहाँ 0 पे देख रहे हैं कि 0 पे ये फंक्शन टूट कर अलग अलग हो जा रहा है, और एक माइनस नेगेटिव की ओर है और दूसरा प्लस पॉजिटिव की ओर है। सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x equals to 0।